और चुनाव आयोग और लोकतंत्र के प्रति बिहार की जनता की जो आस्था है वो प्रतिबिंबित हुई है इस चुनाव में। पहले चरण के जो मतदान है उनके आंकड़ों में। तो अभिनंदन ना सिर्फ चुनाव आयोग का बल्कि साथ ही बिहार की जनता का भी कि बड़ी परिपक्वता के साथ उन्होंने विपक्ष के कटाक्ष का, विपक्ष की अपमानजनक जिन्होंने परिस्थिति बनाई थी चुनाव आयोग के लिए, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। महिला वोटर्स खूब निकली हैं और ये कहा जा रहा है, जो विपक्ष है वो कह रहा है कि जो 10,000 की किश्त एकदम चुनाव से पहले आई है, ये एक इंजेक्शन का काम किया है निकालने का, या झुकाव बना दिया है। इस पर आप क्या कहें? मेरा ये मानना है कि 11 लाख समूह सिर्फ चुनाव से पहले नहीं बने। 1,30,00,000 बहनों का समूह के माध्यम से अपना आजीविका, अपना जीवन जीना, ये चुनाव से पहले नहीं बना। विपक्ष आज जागा है इस हकीकत के प्रति, तो इसमें कहीं ना कहीं कोताही विपक्ष ने बरती है। लेकिन महिला आर्थिक रूप से स्वावलंबी बने, उस विषय पर विपक्ष का क्या दृष्टिकोण है, ये इस बात से साबित होता है कि जब 10,000 रुपये का सीड मनी दिया गया, खैरात नहीं थी, दान नहीं था, जो अपमानजनक शब्द विपक्ष के नेता इस्तेमाल करते हैं समूह की बहनों के प्रति, वो सारी बातें एक तरफ छोड़कर विपक्ष का क्या रुख है, ये इस बात से साबित होता है कि उन्होंने बहनों को सीड मनी ना मिले, बिहार की महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलंबी ना हो, तो विपक्ष ने उनके खिलाफ जाकर चुनाव आयोग में पत्र लिखा। और यही विपक्ष का घिनौना सच दर्शाता है। वो नहीं चाहते कि बिहार की महिला स्वावलंबी हो, सम्मान के साथ जिए। वो चाहते हैं कि वो महिला अधीन रहे। उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम 30,000 देंगे, एक होड़ सी मच गई, ऐसा लगा। देखिए, उन्होंने बिहार की महिला की बुद्धिमत्ता को कम आंका है, क्योंकि बिहार की महिला जानती है कि चुनाव बाद भाजपा ने एनडीए की सरकार 10,000 का सीड मनी है जो बढ़कर 2 लाख रुपए हो जाएगा। तो क्या विपक्ष के नेताओं ने बिहार की महिला को इतना कम आंका है कि वो मोदी की 2 लाख की गारंटी छोड़कर विपक्ष का 30,000 का झुंझुना पकड़ेंगे? कम आंक रहे हैं। तेजस्वी यादव बहुत उत्साहित हैं, कह रहे हैं कि बदलाव होगा। जन स्वराज के प्रशांत किशोर कह रहे हैं बदलाव होगा, इसलिए वोट ज़्यादा पड़े हैं पहले चरण में। आप ओवैसी और प्रशांत किशोर और तेजस्वी की इन बातों को कैसे देख? भाजपा की कार्यकर्ता होने के नाते मेरा दायित्व यह है कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने घोषणा पत्र, अपने नेतृत्व और मेरे नेतृत्व द्वारा किए गए विकास के कार्यों की ओर सबका ध्यान आकृष्ट करूं। विपक्ष का काम है कि वो हर दिन अखबार की सुर्खियों में रहने के लिए कोई ना कोई स्टेटमेंट देंगे। वो अपना काम देखें, हम अपना काम देखें। परिणाम 14 नवंबर को स्पष्ट हो जाएगा। अच्छा, सीमांचल का है अब नेक्स्ट फेज, और वहाँ पे घुसपैठियों को लेकर गृह मंत्री भी कहते रहे हैं, और ये प्रतिबद्धता रही है सरकार की कि जो भी चीज़ें मिल रही हैं जो भारत के नागरिकों के लिए है वो भारत के नागरिकों के लिए ही रहे, घुसपैठी उसका फ़ायदा ना उठा पाए। इस पर भी राजनीति हो रही है, इससे भी दिक्कत है। मुझे इस बात की खुशी है कि देश के गृह मंत्री भारत के नागरिकों के साथ खड़े हैं। हमारी यही उनसे अपेक्षा भी है, यही उनका कर्तव्य भी है। विपक्ष घुसपैठियों के साथ क्यों खड़ा है, इसका जवाब विपक्ष को देना चाहिए। क्या वो चाहते हैं कि भारत के नागरिक के अधिकारों का हनन हो? क्या वो चाहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था में घुसपैठी सेंध लगाएं? क्या विपक्ष के नेता चाहते हैं कि भारत की सुरक्षा व्यवस्था में घुसपैठियों द्वारा सेंध लगाई जाए? विपक्ष घुसपैठी के साथ क्यों है, ये सवाल निश्चित रूप से बनता है। अच्छा, राहुल गांधी भी दिखाई दिए, सड़कों पर पहुंचे, कभी तालाब में मछलियां साथ में किसानों के दिखाई दिए, लेकिन पोस्टर्स पे कहीं नहीं दिखाई दिए। पोस्टर्स पर सिर्फ तेजस्वी दिखाई दिए, तेजस्वी का प्रण दिखाई दिया गया, उसका उद्घोष रहा। उसमें भी काफ़ी दिनों तक कन्फ्यूजन था। तो ये जो इनका कलेक्टिव अप्रोच है, ये आपको लगता है फ़ायदा देगा, या राहुल गांधी यहाँ से भी क्या मतलब एक इशारे के साथ तेजस्वी ने आउट कर दिया है, पोस्टर से आउट कर? अगर तेजस्वी जी स्वयं राहुल जी को रिजेक्ट कर रहे हैं तो आप सवाल मुझसे मत पूछिए, तेजस्वी जी से पूछिए। अच्छा, मुझे ये बताइए मैम कि आपने गोलगप्पे खाए, कल वीडियो बहुत वायरल हुआ है आपका, लिट्टी कब खाने वाली लोग पूछ रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं पता था कि वायरल हो जाएगा। हम तो एक खोमचे में चुपचाप खड़े थे, कार्यकर्ता सब मिलकर। लेकिन इतना ही कहूँगी कि जब बिहार मैंने वर्षों वर्ष यहाँ पर संगठन के दृष्टिकोण से काम किया है, तो आती हूँ तो लिट्टी चोखा कोई ना कोई कार्यकर्ता अपने घर से, उनकी धर्मपत्नी, उनकी माँ, मुझे डब्बे में पैक करके दिन का मेरा सारा व्यवस्था वही बहन करती है। तो जो भाभी सबसे ज़्यादा मेरी चिंता करती हैं, रश्मि मयूख को मैं धन्यवाद देती हूँ। उनके हाथों का लिट्टी चोखा खा चुकी हूँ।
अच्छा, तेजस्वी ने रोज़गार का नैरेटिव पेश करने की कोशिश की कि जब मैं था सरकार में तो मैंने इतना रोज़गार दिया, मैं आगे रोज़गार दूंगा। खेसारी लाल यादव जुड़े नए नए आरजेडी से, रोज़गार की बात की उन्होंने, इसके साथ ही राम मंदिर को लेकर प्रश्न खड़ा कर दिया। राम मंदिर आस्था का विषय है, प्रश्न का विषय नहीं है। राम मंदिर धर्म का विषय है, राम मंदिर कर्म का विषय है, राम मंदिर हमारी आस्था का केंद्र बिंदु है। उस पर अगर कोई निम्न स्तर का कटाक्ष करे तो उसका जवाब स्वयं प्रभु देंगे। अच्छा, मैं नीतीश कुमार को लेकर आपसे सवाल करना चाहती हूँ। नीतीश को लेकर बहुत तरह का नैरेटिव महागठबंधन बनाता रहा है कि तबीयत खराब है, सभाओं में नहीं जा पाते हैं, अब एडमिनिस्ट्रेशन कैसे संभालेंगे। नवीन पटनायक का एग्जाम्पल कई बार दिया गया, तो उस लिहाज से आप क्या जवाब दें? मैं नहीं ये अपेक्षा करती कि नीतीश बाबू के प्रति विपक्ष कोई भी आदर का भाव रखेगा। मैं जानती हूँ कि वो इस बात से कहीं ना कहीं आतुरता से एक बाट लगाए बैठे हैं कि किस प्रकार से वो नरेंद्र मोदी और नीतीश बाबू का जो योगदान रहा है बिहार के उत्थान में, बिहार की प्रगति में, उसको कैसे घेरा जाए। और जवाब जो है एक मुंह तोड़ वो जनता ही दे रही है। आपने स्वयं रिपब्लिक की अपनी टीम के माध्यम से बिहार में शहरों में, गाँव में लोगों से नीतीश जी के प्रति उनकी क्या भावना है, निश्चित रूप से आपने उसको कवर किया होगा और आप जान पाई होंगी कि नीतीश बाबू के प्रति बिहार की जनता के मन में कितना सम्मान है। तो अपमान तो विपक्ष करता रहता है हमारे नेतृत्व का, सम्मानजनक स्थिति जनता के मध्य में है, वही बहुत बड़ा आशीर्वाद है। इस बार चुनाव में कट्टा कल्चर को लेकर खूब बात हुई है। बिहार के प्रधानमंत्री ने भी कहा, तेजस्वी यादव के मंच से एक छोटा सा बच्चा कट्टे को लेकर गाना गाता दिखाई दिया, उनके सॉन्ग में भी मेंशन है। तो ये क्या पुराने दौर की एक तरह से रिपीटेशन है, आप क्या कहें? दहशत का दौर जो आरजेडी का एक उनकी पहचान थी, उसका बहुत बड़ा प्रमाण उस बच्चे के मुख से आरजेडी के मंच पे आपको देखने को मिला। तो जब सबूत अपराध का स्वयं आरजेडी दे रही है तो उस पर मैं और क्या टिप्पणी करूं। इनफैक्ट मेरा ये मानना है कि आरजेडी के मंच से उस बच्चे का इस प्रकार से अपने आप को प्रस्तुत करना ही बिहार में परिवारों को, समाज को एक बहुत बड़ा संकेत है कि दहशत का वो दौर आरजेडी जब है तो निश्चित रूप से लौट सकता है। इसलिए अगर दहशत के दौर को, उस दर्द को लौटाना नहीं है तो भाजपा ने तो एनडीए की सरकार को जिताना है। अच्छा, तेजस्वी यादव अपने आप को एक युवा जनरेशन का चेहरा कहते हैं, जेन जी से कहीं ना कहीं रिलेट करने की रील भी बनाई थी उन्होंने, अगर आपने देखी हो, डांस करते हुए लोगों के साथ, बच्चों के साथ। तो वो रिलेट करने की कोशिश करते हैं, तो क्यों ना चुने यहाँ के लोग एक नए युवा चेहरे को? आप क्या इसके लिए नीतीश को क्यों चुने? आपने दोनों को देखा है। देखिए, मेरा ये मानना है कि एज नहीं, एक्सपीरियंस के साथ साथ एक आपके काम करने की शैली मायने रखता है और साथ ही आपका एक राजनीतिक इतिहास और कंट्रीब्यूशन मायने रखता है। आज ये मेरा मानना है कि विपक्ष में कई ऐसे चेहरे हैं जो भले ही एक उम्र के पड़ाव को पार कर लें, वो अपने आप को आजीवन युवा मानते हैं, ये उनका अधिकार है, वो कर सकते हैं। लेकिन आज बिहार को एक ऐसा नेतृत्व चाहिए जो प्रगति की इस यात्रा को डिरेल ना करे। अगर मैं मात्र, और कल ही आपने अखबार की सुर्खियों में पढ़ा होगा, एनके सिंह साहब जो एक बहुत ही वरिष्ठ न सिर्फ नेता हैं बल्कि उनकी अर्थव्यवस्था से और फाइनेंस कमीशन से उनका जो अनुभव है, उसके चलते जो आंकड़ों का सत्य है उन्होंने प्रस्तुत किया, वो अपने आप में काफ़ी मुझे लगता है कि हिस्टोरिक है। बिहार का जो स्टेट का जीडीपी है उसको हमने प्रगति की दृष्टि से 20% एक्स्ट्रा बढ़ते देखा है और ये आंकड़े अपने आप में गवाही देते हैं कि किस प्रकार से जब एक संतुलित संवेदनशील सरकार हो और जब समन्वय हो केंद्र की सरकार के साथ, तो किस प्रकार से विकास एक रफ्तार पकड़ती है। तो मैंने पहले दिन भी प्रचार के कहा था, अभी भी कह रही हूँ कि रफ्तार पकड़ चुका बिहार, फिर एक बार एनडीए सरकार। अच्छा, आखिरी सवाल है मेरा, आप तुलसी के तौर पर सभी के घरों में हैं, आप फिर से वापसी कर चुकी हैं, लोग फिर से आपको वैसे देख रहे हैं, नेता के तौर पर भी देखते हैं, लेकिन तुलसी का एक जो घर का एक आदर्श बहू का जो चेहरा है वो आपकी राजनीति के साथ जब जुड़ता है और जब आप लोगों के बीच पहुंचते हैं तो किस तरह का रिएक्शन मिलता है? देखिए, मैं राजनीति में एक्टिंग नहीं करती और एक्टिंग में राजनीति नहीं करती। धन्यवाद। बड़ी बात आपने कही, बहुत शुक्रिया स्मृति जी। तो स्मृति ईरानी सीधे बता रही हैं कि इस बार फिर से एनडीए की सरकार बनने वाली है और राजनीति में एक्टिंग नहीं करती हैं, एक्टिंग में राजनीति नहीं करती हैं, दोनों ही चीज़ उन्होंने क्लियर कर दी है। विजय अजय के साथ सलोनी श्रीवास्तव, रिपब्लिक भारत, पटना।